हाय भाई, मैं रामवीर गुराना और आज पहुंचे हाँ सतलोक आश्रम दराना। भाई जैसे मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने संत रामपाल का अभी तक नाम नहीं ले रखा, नाम दिशा मेरे को पता नहीं है। तो अब दराना आश्रम पहुंचे हैं और ये यहाँ पे प्रदर्शनी दिखाई हुई है। इसमें संत रामपाल महाराज की पूरी जीवनी, इन्होंने कैसे संघर्ष किया है, कैसे भक्ति की है, किसको गुरु बनाया है और इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है, फिर और इन्होंने खुद नाम देना कैसे शुरू किया है, तो मेरे को तो नहीं पता है भाई। संत रामपाल महाराज के एक अनुयायी का हमारे साथ है सत साहिब जी, हम इससे जानकारी लेंगे, ये हमें बताएंगे कि संत रामपाल महाराज के जीवन की कहानी, संत रामपाल महाराज ने कैसे संघर्ष किया है, कैसे आगे बढ़े हैं। आप आज जो हमारा समागम चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, जब संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा मिली, उसके उपलक्ष्य में, ये बोध दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे कटआउट में आप सारा प्रदर्शनी देखोगे कि उन्होंने कितना संघर्ष किया, स्टार्टिंग से लेके अभी तक संघर्ष जारी है, लगातार चलता ही जा रहा है जी। यहाँ पे दिखा है कि ये जो ऊपर बैठे हैं चारपाई पे, ये हमारे आदरणीय हाँ जी गुरु महाराज हैं, स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज। इन्होंने संत रामपाल महाराज जी के गुरु है। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी के गुरु जी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज इनका आश्रम कहाँ पे था? इनका छुड़ानी में था जी। हाँ जी हाँ जी, ये यहाँ पे दिखाया है कि नाम दीक्षा लेने से पहले ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में सारा सत्संग कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो उस समय गुरु जी जॉब पे थे ना? हाँ जी जॉब पे थे, हाँ जी जॉब पे थे, उस समय लगे हुए थे। हाँ जी। आपने प्रदर्शनी में स्टार्टिंग में आपने एंट्री की, वहाँ पे दिखा गया कि इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की है, फिर पॉलिटेक्निक की नीलो खेड़ी करनाल से इन्होंने, फिर उसके बाद ये जेई की पोस्ट पे कार्यरत थे। तो पहले हनुमान जी की जैसे भगत थे, भक्ति करते थे, फिर स्वामी रामदेवानंद जी का इन्होंने सत्संग सुना, ज्ञान समझा कबीर साहिब जी के ज्ञान के बारे में, तो फिर इनको ये ज्ञान बिल्कुल अलग लगा, बिल्कुल, क्योंकि आज तक हम अपने देवी देवताओं को ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर मानते थे, लेकिन पहले हमारी तरह मंदिरों में जाते थे, हाँ जी भगवान को, शिव जी को पूजते थे। जी, पूरा वही करते थे जैसे हम सब करते थे पहले ही। अभी गुरु जी की शरण में आने के बाद हमें ज्ञान हुआ है सारा। तो फिर इन्होंने इनसे नाम दीक्षा ली, ज्ञान समझा, तो ज्ञान चर्चा करते हुए 17 फरवरी 1988 को इन्होंने स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी। हाँ जी, उसके बाद का यहाँ पे सारा प्रदर्शनी में दिखाया गया है। फिर सारी संगत के सामने स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज ने संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा की आज्ञा आगे देने का आदेश दिया। हाँ जी, आगे फिर इन्होंने गुरु जी, हाँ जी, उत्तराधिकारी नियुक्त किया और गुरु जी के आदेश के अनुसार उन्होंने आगे ज्ञान का प्रचार करना शुरू कर दिया। संगत बहुत कम थी बिल्कुल, फिर वो घर घर जाके उन्होंने संघर्ष किया, ये ज्ञान बताया, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कोई मानने वाला था ही नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई है, हम तो इन्हीं को भगवान मानते थे सब। तो फिर ये 1988 के बाद की बात, हाँ जी, तो वो लगातार चल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नाम देना शुरू किया, चुरानी में ही किया नहीं ना, हाँ जी, उसके बाद उन्होंने सत्संग करने शुरू कर दिए गांव गांव जाके। हाँ जी वहाँ से, हाँ जी बाद में आए हैं। जब संगत ज्यादा बढ़ गई तो इसलिए उन्होंने फिर व्यवस्था बनाई बैठने के लिए, सत्संग के लिए। फिर इन्होंने जब संगत ज्यादा होगी तो नौकरी से रिजाइन दे दिया था। वही दिखा गया है यहाँ पे कि संगत बढ़ने के कारण, काम बढ़ने के कारण सत्संग के लिए जाना पड़ता है, तो इतनी बात बोलिए, नौकरी से रिजाइन दे दिया था? हाँ जी, इन्होंने होने के बाद किया था? नहीं, रिजाइन पहले ही दे दिया जी इन्होंने अपनी इच्छा अनुसार। आज के समय में नौकरी मिलना बड़ी मुश्किल है और ये तो जेई की नौकरी पे थे। देखो जी, स्वामी रामदेवानंद जी ने जब इन्होंने आगे आदेश दिया तो वो अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए इस परोपकार के कार्य को, सतमार्ग को आगे बढ़ाने के लिए, परमात्मा के परमार्थ के लिए इन्होंने ये छोड़ दिया, परमार्थ के लिए, तो ये आगे बढ़ाया ये काम। आपको पता हो, हाँ जी, तो जब इन्होंने नौकरी छोड़ी ना, परिवार ने तो विरोध किया होगा? बिल्कुल करते हैं जी, आगे आपको सारा बताएंगे धीरे धीरे, आगे पूरी प्रदर्शनी में बताया गया है कि कब इन्होंने घर छोड़ा है। फिर इन्होंने तब तक घर नहीं छोड़ा था, तो वो लगातार चल रहा था इनका प्रयत्न, सत्संग करने लग गए, धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी। फिर आपने करोथा का आश्रम के बारे में भी सुना है, तो कांड के बारे में नहीं, वो संगत ज्यादा बढ़ने की वजह से वो प्रॉपर जगह बना दी ताकि संगत बैठ के सत्संग सुन सके, सारा ज्ञान समझ सके, तो वो थोड़ा सा व्यवस्था बनाने के लिए किया था। यहाँ पे ये सारा दिखा है कि अथर्ववेद है जी हमारे, हाँ जी वेद, पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हाँ जी, लोग कह रहे हैं रामपाल महाराज का ज्ञान था
वो वेदों से नहीं, सनातन के विरोध है, ये तो खुद का एक ज्ञान लिखते हैं, लेकिन नहीं। यहाँ तो दिखाया हुआ है। नहीं, खुद का नहीं लिखते जी, वो हमारे ही सभी सदग्रंथों के आधार पे, वेद शास्त्रों के आधार पे, इवन चारों धर्मों के आधार पे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उन्होंने चारों धर्मों की पुस्तकों के आधार पे हमें ज्ञान दिया, हमारी ही पुस्तकों के, अपने पास से नहीं कोई भी ज्ञान दिया, जिसको आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाए गुरु के ज्ञान पांचवा में। वेद ही बता रहे गुरु जी तो। हाँ जी, तो वो वेद कौन सा है? वो हमारा कबीर सागर है, जो धर्मदास जी को परमात्मा कबीर साहब जी जब मिले थे 600 साल पहले, तो उन्होंने वो सारा ज्ञान उनको बताया था। हाँ, तो आगे आप डीपली थोड़ा देखोगे, पढ़ोगे तो धीरे धीरे समझ आएगा जी। यहाँ पे रामपाल जी महाराज जी ने जब घर घर जाके सत्संग करना शुरू किया, वो सारे फोटोज यहाँ पे दिखाए हैं। हाँ जी, ये जब संत रामपाल महाराज घर घर जाके करते थे, सत्संग करते थे, तो वहां से इनका संघर्ष लगातार जारी था, क्योंकि उस समय लोग विरोध भी करते थे, जिसको समझ आ रहा था वो धीरे धीरे समझ रहे थे। हमने सोचा संत रामपाल महाराज तो शुरू से इसे बड़े बड़े आश्रमों में सत्संग करे। नहीं जी, उन्होंने बहुत स्कूटर पे जाके घर घर जाके ये ज्ञान, स्कूटर पे गए, उन्होंने क्या सारा ज्ञान समझाया है, एक एक घर में जाके। तो फिर धीरे धीरे जब ज्ञान को समझने लग गए, तो फिर वो उनसे जुड़ने लग गए। तो ये सारा संघर्ष यहाँ पे इनका दिखाया है। तो हाँ जी, अब आपको दिखाया जाएगा आगे प्रदर्शनी में। यहाँ पे तो बस समझाने के लिए, बाकी आप डीपली जितना भी पढ़ोगे, देखोगे, उनको समझोगे, तो सारा समझ में आएगा और भी अच्छे से। तो एक दिन सत्संग कैंसिल होने की वजह से, तो वो यहाँ पे दिखाया है, आ रहे थे वापस। कैंसल? हाँ जी, किसी कारण की वजह से, तो वो उस समय सत्संग हो नहीं पाया। तो वहां से आ रहे थे, परमात्मा को यहाँ पे पूरा दिखाया गया है। हाँ हाँ, रविवार को। इसका क्या रीजन है, वो सत्संग नहीं हुआ? देखो जी, ये उस समय पहले का है, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो वो बहुत पहले की बात है, वो आप देखोगे पूरा बता देंगे आपको। ये दिखाया है 9 मार्च को। तो वो परेशान होके उस चीज से कि सत्संग नहीं कर पाए, परमात्मा की पूरी वो दिखा नहीं पाए, सारा सत्संग नहीं कर पाए, मतलब ज्ञान नहीं दे पाए परमात्मा, वो नाराज, मतलब अंदर से दुखी आत्मा होगी उनकी। तो वो रास्ते में बैठ के यहाँ पे पुलिया पे परमात्मा को याद कर रहे हैं, रोने लगे। वो सत्संग नहीं हो पाया, उसका हाँ जी, दुख हुआ है, दुख हुआ, तो अपने गुरु को याद कर रहे हैं, दुखी होके परमात्मा को याद कर रहे थे, अपने गुरु जी को, कबीर साहब जी को याद कर रहे थे कि क्या कारण हुआ आज ऐसा कि सत्संग नहीं हो पाया। तो अपने वेदों में भी बताया कि जब परमात्मा को हम सच्चे मन से याद करते हैं, तो वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को विद्युत की तरह, बिजली की तरह, जितनी वो स्पीड से आती है, इतनी स्पीड से आके वो उनको मिल जाता है, मतलब किसी भी समय। रो रहे थे, परमात्मा को याद करे, मिले इनको। अच्छा, 9 मार्च को। हाँ जी, 1997 में 9 मार्च का दिन था ये, उसी दिन की घटना सारी बताई गई है। तो ये कबीर जी, हाँ जी, पिछले कटआउट में यही दिखाया है कि परमात्मा सतलोक से चल के आए वहाँ पे। हाँ जी, ये ऐसी वेशभूषा उन्होंने धारण की हुई थी, सिंपल। तो संत रामपाल महाराज, हाँ जी, परमात्मा को याद किया तो चले आए, परमात्मा खुद चल के आए। उनसे पूछा कि क्या कारण बना, क्या हुआ बच्चा, क्यों रो रहे हो। जैसे परमात्मा अपने दुखी आत्मा से बात कर रहे थे, सारा ये आपस में चर्चा कर रहे हैं जी। हाँ जी, तो फिर वो सारा बताया कि ऐसे कैंसिल हो गया, तो परमात्मा अंदर से दुखी थे, सारा ज्ञान बताया। तो फिर बता रहे हैं कि परमात्मा ने खुद कहा, सारी चर्चा करने के बाद, कि जिसकी बेटा, जिसके लिए तू रो रहा है, जिस परमात्मा की शरण में है, वो परमात्मा मैं ही हूँ। तो इनको यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने सुना, जैसे गरीबदास जी महाराज जी को, जो हमारे पंथ से चलते आ रहे हैं, स्वामी रामदेवन जी जहाँ से वहाँ शुरुआत से चलते आ रहे हैं, कबीर साहब जी गरीबदास जी को मिले सबसे पहले, तो उनको भी जिंदा महात्मा के रूप में खेतों में आके मिले थे। धर्मदास जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले, नानक देव जी को, जितने भी संतों के बारे में इन्होंने सुना था उस समय सारा ज्ञान, तो वो जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। तो इनको यकीन नहीं हुआ कि ये पूर्ण परमात्मा है। तो फिर परमात्मा ने इनको वही जिंदा महात्मा वाला रूप दिखाया जी। आगे कटआउट में ये दिखाया है कि परमात्मा, कबीर परमात्मा साधारण रूप से जिंदा महात्मा के रूप में आ जाते हैं। फिर कहते हैं कि देखो बेटा, अब वही परमात्मा हूँ मैं। फिर इनको यकीन होता है कि हाँ, ये तो सचमुच वही जिंदा महात्मा परमात्मा जो सबको मिले। फिर इन्होंने प्रणाम किया परमात्मा से। हाँ जी, दंडवत प्रणाम किया। हाँ जी, ये वही दिखाया हुआ है। हाँ जी, फिर यहाँ पे सारा संवाद कर रहे हैं कि आगे चल के ऐसे ऐसे होना है।
कि तेरे बराबर कोई नहीं होगा संत ऐसे। हाँ, फिर परमात्मा ने यहाँ पे अपने कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं, तो फिर परमात्मा उनके शरीर को अपने शक्ति से वहाँ पे सारा भक्ति मार्ग देगी, क्योंकि परमात्मा तो भूखा भाव का होता है। तो उस समय उनकी आत्मा बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि परमात्मा ने उनको मोक्ष दिया। वहाँ पे आगे कटआउट में यही दिखाया है। यहाँ पे यही दिखाया है कि परमात्मा ने उनको अपना दिव्य आशीर्वाद दिया और उनको सतलोक लेके गए। ठीक है, वास्तविक सनातन धर्म के बारे में बताया, धाम के बारे में बताया कि असली हमारा जो लोक है जहाँ से हम आए हैं वो उसके बारे में, मतलब सतलोक कहाँ है। रामपाल महाराज सतलोक लेके जाते हैं। जी, अच्छा, ये यहाँ पे यही दिखाया है कि शरीर उनको सतलोक में लेके जा रहे उनकी हैं। आत्मा को लेके जाते हैं। उनकी आत्मा को नहीं, शय शरीर ही ले जाते शय हैं। शरीर ले जाते जी, ये बताओ, ये मतलब कोटी ऊपर अलग दिखाई है, नीचे अलग, इसका क्या कारण है? यहाँ पे यही बताया जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का जो सतलोक में उनको ले गए उनको शय शरीर, उसके बाद स्वयं कबीर परमात्मा, वो जिंदा महात्मा के रूप में जो परमात्मा थे, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का रूप धारण किया, ताकि आगे हमारे पूरे समाज को सारी मतलब दिखाया उद्धार करने के लिए उन्होंने खुद वो रूप धारण किया। क्योंकि आप सुना होगा वो भविष्यवाणी ने बहुत सारी भविष्यवाणियां की है कि वो संत ऐसा होगा जो मानव कल्याण के लिए होगा। तो हाँ जी, आगे आपको वो सारी दिखाई जाएंगी। तो परमात्मा ने खुद संत रामपाल जी महाराज जी का रूप धारण किया विश्व कल्याण के लिए। वो समय जो 600 साल पहले कबीर परमात्मा ने बताया था धर्मदास जी को भी कि हम बिचली पीढ़ी में चलकर खुद आएंगे और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलाएंगे। तो उनके अनुसार हमारी पुस्तकों के आधार पे वो समय अब आ चुका है। खुद कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का रूप धारण करके लीला कर रहे हैं। और ये यहाँ पे दिखाया कि अमर करूँ सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ काऊं। उस दिन के बाद से लेके 9 मार्च 1997 से लेके आज अब परमात्मा कबीर परमात्मा ही वो लीला कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने घर त्याग दिया था। एक बात बताओ, हाँ जी, आपने बता दिया हाँ संत जी, रामपाल महाराज को कबीर दास ने आशीर्वाद दिया है, हाँ जी, स्वरूप में दिखाई दिया है, हाँ जी, और वास्तव में कबीर का ही रूप संत रामपाल महाराज है। हाँ जी। लेकिन लोग क्यों नहीं मान रहे? अगर किसी संत का सबसे ज्यादा विरोध हुआ है ना, तो मैं देख रहा हूँ इनका ही हुआ है। इसका क्या कारण है? इसका ज्ञान का और अज्ञान का है जी सारा। जी, इन्होंने ज्ञान बताया सारा। आज तक कोई ऐसा संत नहीं है जिसने हमारे चारों धर्मों के आधार पर ज्ञान दिया। हिंदू है, हमारे हिंदू गुरु है, हिंदू को ही आगे प्रमोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म ही बड़ा है। कोई मुसलमान भाई हैं जो वो कह रहे हैं कि हमारा मुस्लिम धर्म ही बड़ा है। तो सारे पंथ अपना जो धर्म है वो अलग अलग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण संत वही होता है हमारी गीता जी के अनुसार कि जो सभी धर्मों के आधार पे हमें ज्ञान दे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्मों की पवित्र पुस्तकों के आधार पे इन्होंने प्रमाणित करके हमें बता दिया। इवन टीवी के माध्यम से बिल्कुल फिंगर लगा के दिखाया कि बेटा आपकी पुस्तकों में लिखा है कि वो कबीर ही भगवान है सबका, और वो शय शरीर है, उसका नाम कबीर है, वो ऐसे मिलेगा। तो वो सारा बताया है। ठीक है जी। तो अभी हमें बता, क्या नाम आपका? मोनिका। मोनिका। मोनिका जी ने, मोनिका दास ने हमें बताया अभी जो संत रामपाल महाराज है उन्होंने भक्ति कैसे शुरुआत की, किसको गुरु बनाया और कब संत कबीर जी को आशीर्वाद दिया। तो यदि किसी को और गहराई से जानना है तो आप सतलोक आश्रम धनाना में आके देखना, और इस बात पे कोई शक नहीं करना, संत रामपाल महाराज वास्तव में कबीर जी का ही रूप है। सभी को सत साहेब, धन्यवाद।